नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, दीपावली जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है, जो कि हर लोग अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन सभी के मन में एक विषय होता है कि हम किस तरीके से पूजा करें, क्या विधि विधान है जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए फलदायी हो। तो उसी सिलसिले पर हम बात करेंगे पंडित महेश शास्त्री जी से। तो आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी पंडित जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि दीपावली जो कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व है, तो इसका क्या महत्व है और इसे क्यों मनाया जाता है, आप ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। हमारे यहाँ सनातन धर्म में दीपावली का पावन पर्व भारत देश के साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कहीं कहीं उल्लेख ये भी मिलता है कि रावण को वध करके अयोध्या नगरी आए थे, और अन्य ग्रंथों में ये मिलता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काल पूर्ण करके भी आए थे। अयोध्या की प्रजाएं जो थी, अमावस्या की रात्रि में दीप मालिकाओं से अयोध्यापुरी को सजाया था। भगवान रात में आएंगे विमान के द्वारा, तो कहीं रास्ता भूल न जाने। तो उसी समय से हमारे यहाँ दीपोत्सव का पावन पर्व मनाते आ रहा है। जितनी भी हम सनातनी हिंदू धर्म के अनुयायी मानने वाले हैं, चाहे देश में हों चाहे विदेश में हों, बड़ी उमंगता के साथ इस पावन पर्व को मनाते हैं, मनाना चाहिए। अब की बार यह पावन पर्व 4 नवंबर 2021 गुरुवार का पावन योग है। सब लोग अपने अपने घरों में, वैसे तो धनतेरस से लेकर के भातृ द्वितीया पर्यंत यह आयोजन पंचदिवसीय का होता है, 5 दिवस का। तो लोग धनतेरस से ही भगवती की आराधना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में लोग दीपोत्सव के दिन ही महालक्ष्मी जी का पूजन संपन्न करते हैं, करना चाहिए। जी, लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस मंत्रोच्चार के साथ इसकी पूजा की जानी चाहिए? देखिए, भगवती का मंत्र तो अनंत है और इनकी पूजन का जो मूल समय है गोधूली बेला को माना गया है। जब गौ माताएँ अपने स्थान से, गोठान से जब घर की ओर आती हैं, उसी समय को गोधूली बेला कहा जाता है। गौ माताओं के रज में जो धूल लगी हुई रहती है, वह धूल जब उड़ करके व्यक्ति के हृदय में लगता है तो बड़ा पावन पवित्र हो जाते हैं। गोधूली बेला है, लेकिन अब की बार दीपावली का पूजन सुबह 10 बजे से लेकर के रात में 2 बजे तक सिंह लगन पर्यंत पूजा संपन्न होगी। और जैसा समय मिले, लोग कार्य में व्यस्त रहते हैं, अगर उनको गोधूली बेला प्रशस्त ना हो तो रात में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। माँ को आराधने के लिए, पूजा करने के लिए कोई समय की आवश्यकता नहीं पड़ती। बच्चा जब भूखा होता है, रात की गहरी नींद में सोया रहता है, जब नींद खुल जाती है तो रोता है, तो माँ दौड़ के उनको स्तन खिलाती हैं। उसी प्रकार से भगवती की आराधना जब पुत्र सच्चे मन से करना चाहे, वही समय पावन और पवित्र माना गया है। इसकी विधि क्या है जिससे और बेहतर फलदायी हो? यादृशी भावना यस्य सिद्धि भवति तादृशी, वैदिक मंत्रों के द्वारा जो भगवती की पूजा होती है वो उत्तम माना गया है। लोग ब्राह्मणों के द्वारा पूजन संपन्न करवाते हैं। जो लोग नहीं बुला सकते, श्री महालक्ष्मी नमः, ये पावन मंत्र लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का, और विशेष मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो भगवती के अनंत मंत्र हैं, लेकिन और कुछ ना बोलते बने श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र बोलते हुए भगवती का आराधना करना चाहिए। समस्त पुण्य फल उनको प्राप्त होता है। इस बार लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त में क्या खास योग संयोग है? देखिए, योग तो हर समय रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि माँ को पुकारने के लिए कोई समय विशेष नहीं रखता। गुरुवार का दिन है, गुरुवार को भगवती लक्ष्मी का दिन माना जाता है। वैसे भी सामान्य अवसरों पर गुरुवार को धन धान्य से परिपूर्ण माना जाता है। गुरुवार का योग होने के कारण विशेष फलदायी है, इसलिए भगवती की आराधना करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन यानी दिवाली को कैसे मनाना चाहिए? लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन को बोलते हैं गोवर्धन पूजन, अन्नकूट महोत्सव। भगवान गोवर्धन गिरिराज कृष्ण जी का उस दिन पूजन किए थे गोग्वालों ने, और भगवान गोवर्धन नाथ को पूजन करके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार दर्शन किए थे। तो प्रायः शहरों में तो विलुप्त हो गया है, गाँवों में देखने को मिलता है। तो ग्वाल बाल गो से बनाते हैं, गोबर से,
और गौ माता के द्वारा उनको स्पर्श कराया जाता है कि लोग आकर के उसको मस्तक नवाते हैं, प्रणाम करते हैं और 56 प्रकार का भोग भगवान ठाकुर जी कृष्ण जी को अर्पण किया जाता है। यही परंपरा हमारे यहाँ है। आज भी धमतरी नगर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में भी मंदिरों में भगवान गोवर्धन नाथ का अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। धनतेरस से शुरू त्यौहार देव उठने तक चलता है, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये दीपावली का पर्व वस्तुतः पंच दिवसीय हैं और रही बात आपका प्रबोधनी एकादशी देव उठनी एकादशी है, जो अब की बार 15 नवंबर 2021 को है, क्योंकि भगवान हरिशयनी एकादशी से विष्णु जी शयन करते हैं और ये चौमासा का समय जो होता है भगवान शिव का होता है। तो अभी वर्तमान समय पे जितने भी शादी ब्याह हैं, व्रतोद्यापन इत्यादि कार्य हैं, ये चौमासा में संपन्न नहीं होता। प्रबोधनी एकादशी से भगवान श्रीमन नारायण जग जाती है, उसी समय से शुभ कार्य आरंभ होता है। भगवान वामन जी महाराज दैत्यराज बलि को छलपूर्वक भूमि मांगने के लिए गए थे। राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी के जगह में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, तो भगवती महालक्ष्मी नारायण जी को बलिराज दैत्य को ही अर्पण कर दिए। बहुत समय बीत जाने के बाद में तो लक्ष्मी जी महाराज बलि से जा करके अपने प्रभु श्रीमान नारायण को वापस लाए वैकुंठ में। ये कथानक भी अन्य धर्मशास्त्र पुराणों में मिलता है। एक बार देवताओं को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिल गया था। देवता लोग श्री विहीन हो गए थे, तो आज ही के दिन भगवती महालक्ष्मी और नारायण जी का मिलन हुआ था। इसलिए दीपोत्सव का पावन पर्व हर दृष्टिकोण से हम सब लोगों के लिए बड़ा पावन दिवस हैं और कई कथाएं होती हैं। कथाओं के साथ साथ कुछ लौकिक व्यवहार की भी हमारे यहाँ परंपराएं चलते आ रही हैं। गाँव में मोहल्ला में गौरी गौरा बैठा करके भगवान शिव पार्वती का विवाह इत्यादि संपन्न करवाते हैं। सबका प्रतिरूप मतलब एक ही होता है, जैसा भी हो भगवान और भगवती की आराधना इसी बहाने दीपावली के पावन पर्व पर लोग करते हैं। वैसे कुबेर जी का ही पूजन करने का विधान है। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानोपवेशिने नमस्ते राजराजाय कुबेराय महात्मने। क्योंकि सब लोग अपने अपने गले में तिजोरी में कुबेर जी का भंडार सदा भरपूर रहे लिखते हैं, तो कुबेर जी की भी आराधना पूजन दीपोत्सव में किया जाता है और सब लोगों को करना चाहिए। भगवती श्री महालक्ष्मी सब लोगों को धन धान से सुख संपन्नता प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये था पंडित जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने विस्तार से हमें बताया कि किस विधिवत हमको पूजा करनी चाहिए जो हमारे लिए और फलदायी हो। तो अब पंडित जी से हम लेते हैं विदाई। आपको हमारी डीएनए टीम की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे और मेरे साथी राज गायकवाड़ हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।